हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट आते हैं आज हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपके 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है। बाकी के टॉपिक्स पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग चैनल पे जाके उसे देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट सेम पैटर्न ऑफ फंडामेंटल इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें इसके इवेंट लगभग सेम ही होते हैं सब में, इवन दो द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग देखने को मिलते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें मियोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलता है ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस। यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस से मतलब है गैमीट का फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन होना, तो गैमीटोजेनेसिस मींस गैमीट का फॉर्मेशन होगा। मेल में मेल गैमीट, स्पर्म का फॉर्मेशन, फीमेल में फीमेल गैमीट, ओवा का फॉर्मेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड माइटोसिस ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एंड embryogenesis. The event of sexual reproduction can be categorized as follows. ठीक है, तो इसमें कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। नंबर फर्स्ट आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है आपका, जो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे शॉर्ट में। थर्ड आपका और लास्ट है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो फादर मदर का दे रखा है। फादर मीन्स आपका मेल हो गया, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ह्यूमन की बात करें तो मदर में ओवा का फॉर्मेशन होगा, और जो जर्म सेल होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, जबकि मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान जो गैमीट फॉर्म होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट हाफ हो जाते हैं टू द मदर सेल। जैसा कि आप देख रहे हैं फादर यहाँ पे मेल का जो दे रखा है 46 और फीमेल में भी 46 दे रखा है। मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं ये, और जो डॉटर सेल बनी है हमारी स्पर्म या ओवा उसमें ओनली 23 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। ओके, तो ये जो 46 क्रोमोसोम है ये डिप्लॉयड सेल है, जबकि जो जर्म सेल से हमारे जो गैमीट सेल बने हैं तो गैमीट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ओके, हैप्लॉइड को हिंदी में अगुणित कहते हैं और डिप्लॉयड को हिंदी में द्विगुणित कहते हैं। चलिए हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट डिटेल में देखते हैं। ऑल द इवेंट्स विच अकर्स पीरियर टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आर कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ऐसे इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या आवश्यक है कि गैमीट का फॉर्मेशन या गैमीट का प्रेजेंट होना, मींस मेल और फीमेल गैमीट का प्रेजेंट होना, और मेल और फीमेल गैमीट का बनना गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को दो कैटेगरी में हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट आपकी गैमीटोजेनेसिस जहाँ गैमीट का फॉर्मेशन होगा, सेकेंड है आपका गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, गैमीट ट्रांसफर होगा। गैमीट ट्रांसफर से मतलब गैमीटोजेनेसिस, तो ये हम लोग समझे कि गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो गैमीटोजेनेसिस हो रहा है। तो गैमीटोजेनेसिस में फीमेल जो गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, जबकि मेल गैमीट जो होता है मोटाइल होता है। तो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास जाना पड़ता है। तो ये प्रोसेस जो होती है मेल से फीमेल ट्रैक में मेल गैमीट का पहुंचना गैमीट ट्रांसफर कहलाता है। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग गैमीटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होना गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। गैमीट्स आर हैप्लॉइड, गैमीट हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और जिन सेल से बनते हैं जिन्हें जर्म सेल कहते हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, ध्यान रखना। दे आर प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस इनसाइड गैमेटेंजिया, गैमीट का फॉर्मेशन होता है।
इन सम लोअर प्लांट की अगर बात करें तो एज इन सम एल्गी में द टू गैमीट्स आर सिमिलर इन शेप, साइज एंड एक्टिविटी। तो इसमें जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं या फिर जो दो गैमीट होते हैं वो सिमिलर दिखते हैं, मॉर्फोलॉजी उनकी बिल्कुल सिमिलर होती है शेप में, साइज में, एक्टिविटी में। तो ऐसे गैमीट को हम होमोगैमीट और आइसोगैमीट्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, हाउएवर इन द मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हम लोगों को देखने को मिलता है कि मेल एंड फीमेल गैमीट आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, अलग अलग होते हैं, दिखने में भी अलग अलग होते हैं, एंड आर कॉल्ड हेट्रोगैमीट। तो ऐसे गैमीट जो देखने में भिन्न भिन्न दिखाई दे, मतलब मेल गैमीट अलग दिखाई दे और फीमेल गैमीट अलग शेप एंड साइज का हो, तो ऐसे गैमीट को हम हेट्रोगैमीट्स कहते हैं। इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमीट इज कॉल्ड स्पर्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट को स्पर्म बोला जाता है और एंथ्रेजॉइड बोला जाता है, एंड द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एग और ओवम। और फीमेल गैमीट को हम लोग एग या ओवम बोलते हैं। द मेल गैमीट्स आर मोस्टली मोटाइल। मेल गैमीट जो होता है ज़्यादातर मोटाइल होते हैं, एंड द फीमेल गैमीट यूजुअली लार्ज एंड नॉन मोटाइल होते हैं फीमेल गैमीट। ओके, चलिए डायग्राम से समझते हैं हम लोग हेट्रोगैमीट और आइसोगैमीट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास में दिखाया गया, क्लेमाइडोमोनास के जो गैमीट होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर दिखाई देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आइसोगैमीट, ये एन का मतलब यहाँ पे हैप्लॉइड सेल है और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर है। जबकि यहाँ एल्गी में दिखाया गया हेट्रोगैमीट्स, ये एग जो है आपका राउंडेड दिखाया गया है, स्पर्म जो है ये नीचे ब्लू कलर में। नीचे ह्यूमन के भी गैमीट दिखाए गए हैं। मेल गैमीट जो है स्पर्म सेल होती है, जबकि फीमेल गैमीट एग होती है, और दोनों मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल डिफर होते हैं। तो ऐसे गैमीट जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हैं उन्हें आइसोगैमीट कहते हैं, और ऐसे गैमीट जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ऐसे गैमीट को हम लोग हेट्रोगैमीट कहते हैं। ओके, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेकेंड पॉइंट आपका आता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन पे हम लोग पहले ही एक वीडियो आपको दे चुके हैं, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हो। फर्टिलाइजेशन डिटेल में वहाँ समझाया गया है आपको, तो देखें। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। हम लोग सिंपल लैंग्वेज में इसे समझना चाहें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सबसे कम ड्यूरेशन तक चलने वाली ये प्रोसेस है, शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स में। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब दो गैमीट, एक मेल और एक फीमेल आपस में जब फ्यूजन करते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी नाम से जाना जाता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। इसके दौरान क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो डिप्लॉयड सेल बनती है जिसे जाइगोट कहते हैं। इन एनिमल्स फर्टिलाइजेशन फॉलो इमीडिएटली आफ्टर मियोसिस। मियोसिस के दौरान जैसे ही गैमीट फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद सेकेंड स्टेज आ जाता है इवेंट में, फर्टिलाइजेशन। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट पैटर्न। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 3 पैटर्न पढ़े थे, वहाँ से आप देख लें। फर्टिलाइजेशन बेस्ड ऑन वेदर फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अकर विद इन और आउटसाइड द मैटरनल बॉडी। ये किस पे डिपेंड करता है, फर्टिलाइजेशन के टाइप किस पे डिपेंड करेंगे कि फर्टिलाइजेशन मैटरनल बॉडी के अंदर हो रहा है या मैटरनल बॉडी के बाहर हो रहा है। कह सकते हैं फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और फीमेल बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो हम लोगों ने 3 टाइप के फर्टिलाइजेशन पढ़े हैं पिछले वीडियो में, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ये आपको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन के 3 टाइप होते हैं। मोस्टली ज़्यादातर तो आप लोगों ने देखा होगा 2 ही टाइप में हम लोग फर्टिलाइजेशन देखते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर देखें तो 3 टाइप के हो जाते हैं। तो फर्स्ट आपका होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल होता है और एक्सटर्नल डेवलपमेंट भी होता है एम्ब्रियो का, ठीक है। मोस्टली एक्वाटिक एनिमल में ये देखने को मिलता है। सेकेंड आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी में ही होगा, लेकिन जो
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल होगा, ठीक है। तो ये किस में देखने को मिलता है, जैसे बर्ड हैं, रेप्टाइल हैं, इनका फर्टिलाइजेशन होके एग रिलीज कर देते हैं, उसके बाद एग में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी फीमेल बॉडी में होगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। आप लोगों को पता है कि मैमल्स में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। या जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने फर्टिलाइजेशन वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पे जाके फर्टिलाइजेशन वीडियो देखें, वहाँ से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे डिटेल में दे रखा है। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन जाना, अब लास्ट स्टेज आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो चलिए देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इवेंट अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अच्छा, जैसे ही जाइगोट बनता है तो जाइगोट के बनने के बाद की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो सारी प्रोसेस जाइगोट से लेकर बर्थ तक, बेबी के बर्थ तक जो भी प्रोसेस होती है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आती है। तो हम लोग इसे देखेंगे, क्या कह रहा है, इवेंट अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, दीज इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड है, सबसे पहले तो जाइगोट इंक्लूड होगा, स्टार्टिंग यहीं से होगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। एनसीईआरटी बुक की ये लाइन है, बहुत ध्यान से देखें, समझें। द जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमीट, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमीट, ठीक है। लाइन फिर से रिपीट कर रहे, द जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमीट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। तो दो हैप्लॉइड गैमीट मतलब एक मेल की तरफ से स्पर्म, दूसरा आपका फीमेल की तरफ से ओवा, दोनों हैप्लॉइड होते हैं और दोनों आपस में जब फ्यूज होते हैं तो जो सेल बनती है वो डिप्लॉयड बनती है, उस डिप्लॉयड सेल को ही हम जाइगोट कहते हैं। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बीइंग लाइफ एज अ सिंगल सेल द जाइगोट, ठीक है। सभी जितने सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जीवन की जो शुरुआत होती है, लाइफ की जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी सिंगल सेल से ही होती है, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। ओके, जाइगोट इज वाइटल लिंक, ये एक वाइटल लिंक होता है दैट इंश्योर, जो इंश्योर करता है कम्युनिटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। ये एक लिंक की तरह देखा जाता है, जाइगोट जो होता है दो जनरेशन का लिंक होता है। ओके, गैमीट दूसरी जनरेशन से आते हैं और न्यू जनरेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, इसलिए इसे लिंक कहा जाता है किन्हीं दो जनरेशन के बीच की। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे, जाइगोट इज अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर कम्युनिटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का सेकेंड पॉइंट है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, अब जब जाइगोट बन गया है तो जाइगोट में जब डिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है, तो वो एम्ब्रियोजेनेसिस में आ जाएगा, क्योंकि जाइगोट धीरे धीरे सेल में बढ़ेगा बाय द माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। तो जाइगोट में सेल का बढ़ना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा। नेक्स्ट स्टेज है ये, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग में डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, जाइगोट अंडरगोज डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है यहाँ पे, एंड डिफरेंशिएशन, वाइल डिवीजन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, डिवीजन जो होता है वो सेल को इंक्रीज करता है इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो में, जबकि डिफरेंशिएशन हेल्प करता है ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाने में एंड ऑर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये एनिमल में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कुछ रिलेटेड पॉइंट हैं इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो भी हम लोग देख लेते हैं।
एनिमल आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरी, एनिमल को दो कैटेगरी में रखा गया है, ओविपेरस एंड बेबीपेरस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ whether the development of zygote takes place outside the body of female parent or inside the female body। तो देखो ओविपेरस देखें सबसे पहले क्या है ओविपेरस एनिमल। द ओविपेरस एनिमल सच एज बर्ड, जैसे बर्ड हैं, रेप्टाइल हैं, ले फर्टिलाइज्ड एग, ये क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग देते हैं, ठीक है, इन अ सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट में। द एग्स ऑफ ओविपेरस एनिमल आर कवर्ड बाई हार्ड कैलकेरियस सेल, ठीक है, कैल्शियम से बनी हुई कैलकेरियस की एक सेल होती है जिसके अंदर एम्ब्रियो रहता है और उसका नरिशमेंट के लिए उसमें फूड मटेरियल भी होता है, ठीक है। आफ्टर पासिंग अ पीरियड ऑफ वेरिएबल इंक्यूबेशन, अब इंक्यूबेशन क्या है, इंक्यूबेशन एक टेम्परेचर होता है जो बर्ड्स अपने अंडे पे बैठ के उसे देती हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक। तो इंक्यूबेशन टेम्परेचर कहलाता है वो टेम्परेचर, और ये प्रोसेस जो होती है वो इंक्यूबेशन कहलाती है। तो फिर से देखें इसे, आफ्टर पासिंग अ पीरियड ऑफ वेरिएबल इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट फ्रॉम द एग, ठीक है, जब उनका इंक्यूबेशन टाइम पूरा हो जाता है तो जो बेबी होता है वो हैच आउट करके एग से बाहर आ जाता है, ठीक है। बेबीपेरस की बात कर लेते हैं। इन बेबीपेरस एनिमल द जाइगोट डेवलप into young ones inside the body of female parent। इनमें क्या होता है, बेबीपेरस एनिमल में जो बेबी होता है या एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट इनसाइड द फीमेल पेरेंट में ही होता है, फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। आफ्टर अटेंडिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की एक स्टेज पाने के बाद द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट, उसके बाद वो फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। The chance of survival of young ones is greater in बेबीपेरस एनिमल, यहाँ पे यंग वंस के सर्वाइव करने के चांस ज़्यादा रहते हैं बेबीपेरस एनिमल में, ठीक है, देन द ओविपेरस एनिमल बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन चूँकि फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, तो यहाँ पे इस एम्ब्रियो के सर्वाइव या इस पर्टिकुलर यंग वंस के सर्वाइव करने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं ओविपेरस से। यहाँ तक हम लोगों ने एनिमल में इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। अब हम लोग देखेंगे प्लांट्स में। तो चलिए हम लोग प्लांट्स में भी इन इवेंट को समझ लेते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल, जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें जाइगोट का फॉर्मेशन ओव्यूल के अंदर होता है, एंड द ओव्यूल आर लोकेटेड इनसाइड द ओवरी, और ओव्यूल जो होते हैं वो ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद द एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर सच एज सेपल्स, पेटल्स एंड नेसेसरी पार्ट सच एज स्टेमेंस वेदर एंड फॉल ऑफ, एसेसरी जो पार्ट होते हैं फ्लावर के वो गिर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं या सूख जाते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में देखा गया है, सच एज टमाटो, ब्रिंजल ईटीसी, द सेपल्स रिमेन अटैच, सेपल्स जो होते हैं वो अटैच बने रहते हैं फ्रूट के साथ, एंड आर कॉल्ड परसिस्टेंट सेपल्स। तो ऐसे सेपल्स को हम लोग परसिस्टेंट सेपल्स कहते हैं। ओके, ये एक चार्ट दे रखा है, इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस होते हैं। चलिए इस चार्ट से समझते हैं कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस किस पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट है आपका सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से पहले ये पार्ट मिलते हैं फ्लावर में, जबकि फ्लावर में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यूजुअली वेदर एंड फॉल ऑफ मीन्स ये सारे ख़त्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ओवरी जो होती है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, ओव्यूल जो होते हैं आपके सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एग जो होता है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूनिकल जो होता है स्टॉक ऑफ द सीड में कन्वर्ट हो जाता है, माइक्रोपाइल जो है माइक्रोपाइल ऑफ द सीड में कन्वर्ट होता है, जहाँ से ऑक्सीजन एंड वाटर अपटेक करता है सीड, ठीक है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन। नेक्स्ट आपका न्यूसेलस जो होता है पेरिस्पर्म में कन्वर्ट होता है, आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल जो होती है वो टेस्टा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे आउटर सीड कोट भी कहते हैं। इनर इंटेगुमेंट जो होती है
टैगमैन में कन्वर्ट हो जाती है, इनर सीड कोड जिसे कहते हैं। सिनर्जिड जो सेल होती हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंटीपोडल सेल जो होती हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं।